नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद आई पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया। फिर बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य के कृषि मंत्री द्वारा रमी गेम खेलने का वीडियो वायरल हुआ। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और कहा ऐसे कृषि मंत्री नहीं चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाएं तो अच्छा होगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरजेडी विधायक का बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। उन्होंने लिखा, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अगले सप्ताह चर्चा संभव। विपक्ष ने की पीएम मोदी के मौजूदगी की मांग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया। सीएम फडणवीस बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शारदा यूनिवर्सिटी के डीन समेत 4 प्रोफेसर सस्पेंड। छात्रा की आत्महत्या मामले में चारों पर है आरोप। सीएम योगी से मुलाकात पर बोले बृजभूषण, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, अपना गम शिकवा शेयर किया। बृजभूषण के मुताबिक वो 31 महीने बाद सीएम योगी से मिले। हालांकि इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं था। लगभग 1 साल की देरी के बाद भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप हुई हासिल। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड मुद्दे पर दखल देने से किया इनकार। आईएमडी ने आज पूरी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनिस की गंदी चाल। पाकिस्तान के दोस्त से खरीदने जा रहे तोप, रॉकेट और टैंक भेजे नेवी और वायुसेना चीफ। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार की शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उनके इस कदम से हर कोई हैरान है और सभी दलों के नेता और सांसद धनखड़ की उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद मंगलवार यानी आज एक्स पे ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार यानी आज मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दे दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए अपने इस्तीफे के बारे में कहा था, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपको बता दें कि धनखड़ 74 साल के हैं और उन्होंने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 2027 तक था। कुछ समय पहले उनके दिल्ली एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी। इसके अलावा उन्हें इसी साल कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा भी किया और उनके साथ बेहतरीन कामकाजी रिश्तों की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा, मैं माननीय राष्ट्रपति के अटूट समर्थन और हमारे बीच बने शानदार कामकाजी रिश्ते के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अनमोल रहा। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा। संसद के सभी माननीय सदस्यों का प्यार, भरोसा और स्नेह मेरे दिल में हमेशा बसता रहेगा। दिल्ली में वहां विकास अघाड़ी के सांसदों ने आज केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र को ऐसा कृषि मंत्री नहीं चाहिए जो विधानसभा में फोन में रमी खेले और लगातार किसान विरोधी भूमिकाएं अपनाए। महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने कहा कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राय कोकाटे लगातार अपने विवादास्पद बयानों और व्यवहार के कारण चर्चा में रहे हैं। चाहे किसानों से दुर्व्यवहार करने की बात हो या
कर्ज माफी को लेकर दिए गए बयान। उन्होंने अपने वक्तव्य से महाराष्ट्र की संस्कृति को कलंकित किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है इस पूरी खबर में। बता दें कि महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने कहा कि उनके इस असंवेदनशील रवैये के कारण महाराष्ट्र को भी भारी नुकसान हो रहा है और राज्य की गौरवशाली परंपरा को भी ठेस पहुंच रही है। इसलिए उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग करते हुए महाविकास अघाड़ी ने कहा कि उनकी जगह एक संवेदनशील और किसानों की समस्याओं को समझने वाला कृषि मंत्री महाराष्ट्र को दिया जाना चाहिए। दरअसल शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने एक वीडियो साझा किया। पवार ने वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि इसमें माणिक राव कोकाटे मोबाइल पर रमी खेलने में व्यस्त हैं। रोहित पवार ने कृषि मंत्री माणिक राव की कड़ी आलोचना की और वह विधानसभा में बैठे रमी खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास करने को कोई काम नहीं है। रोहित पवार द्वारा इस वीडियो को शेयर किए जाने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी इसे लेकर निशाना साधा। बता दें कि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म हुआ है और यह वीडियो उसी मानसून सत्र के दौरान का है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार 21 जुलाई 2025 की रात उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और आज उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। लेकिन जिस तरह से अचानक से इस्तीफा हुआ उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। चुनावी वर्ष बिहार में इस पर सियासत शुरू हो गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आगे भी सरकार बनने पर अपना सीएम बनाएगी। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू को खत्म करने में बीजेपी लगी है। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। खेला शुरू हो गया है। आरजेडी के दावे पर जेडीयू की ओर से भी स्टैंड साफ कर दिया गया है। जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, बिहार के सीएम हैं, आगे भी रहेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। एनडीए में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता। मदन सहनी ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, जबरन नहीं हटाए गए हैं। उनके इस्तीफे को नीतीश कुमार से न जोड़ा जाए। वहीं मानसून सत्र में सदन के अंदर व बाहर विपक्ष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान यानी SIR पर घेरा कर रहे थे। इसको वापस लेने की मांग भी की जा रही थी। इस पर उन्होंने कहा कि SIR को लेकर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। यह अभियान वोटर लिस्ट की शुद्धता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। नाम वैसे लोगों का मतदाता सूची पर कट रहा है जो घुसपैठिए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो बिहार से बाहर चले गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।